नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे कल की बाजार की। कल की बाजार कहाँ खुलेगी, कैसा मोमेंटम होगा, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप देखोगे निफ्टी 15,100 यहाँ पर क्लोजिंग दी है। कल की बाजार कहाँ खुल सकती है उसको हम समझेंगे। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कल की बाजार क्लोज टू 30 से 40 पॉइंट्स ऊपर खुलने के आसार हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत से डेटा ऐसे हैं जो बिना डिस्कस किए आप बहुत सी चीज़ें मिस कर जाओगे। एक्चुअली आज हुआ क्या, बाजार 15,200 के ऊपर जाकर ट्रेड कर रही थी और अचानक से सेलिंग आई और बाजार में ये एक नेगेटिव कैंडल बन गई। अगर आप टेक्निकली फॉलो करते हो, बाजार ओवर सोल्ड पोजीशन में हो, ठीक है, और एक नेगेटिव कैंडल बन जाए, इसका मतलब क्या है। नेगेटिव कैंडल का मतलब ये नहीं कि मैं रेड कैंडल की बात कर रहा हूँ। एक्चुअली जो लोग कैंडल समझते हैं वो समझ पाएंगे कि ये कैंडल एक्चुअली इटसेल्फ इज़ अ नेगेटिव कैंडल। और यहाँ पर जो हमारे सामने ऑप्शन डेटा बनकर आ रहा है उसको हम समझेंगे। 14,500 यहाँ पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट हुआ है 14,000 से पुट में, और 15,500 यहाँ पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट हुआ है कॉल्स में। इसका मतलब है रस्साकसी का मामला है। बाजार एग्जैक्टली अभी फेवर में है बुल्स के, लेकिन बियर्स अभी हार नहीं मानना चाहते हैं। इस चीज़ पे हमको थोड़ा सा फोकस रखना है। अगर आप एफआईआईज के डेटा को आज रीड करोगे एक चीज़ समझ में आएगी। कल जैसे मैंने आपसे कहा था कि जो 1600 से 1800 करोड़ की कल उन्होंने खरीदारी की है वो थोड़ा सा पॉजिटिव संकेत दे रहा था। एक दिन वो पुट खरीदे थे और अगले दिन उन्होंने सच में फ्रेश पोजीशन पॉजिटिव बनाई हुई थी। मैंने आपसे कहा था स्टॉक स्पेसिफिक उनकी पोजीशन जो है वो फ्यूचर्स में बनी हुई है, और रिलायंस वगैरह के फ्यूचर्स में जहां पर उनकी पोजीशन थी उन्होंने ऊपर के लेवल पे भयंकर प्रॉफिट बुकिंग की है। और रिलायंस के स्टॉक को आप जब जाकर देखोगे, जो कि निफ्टी को पूरा संभाल सकता था, लेकिन उसमें ही प्रॉफिट बुकिंग आई अपर लेवल से। और ये चीज़ें सच में खतरनाक हैं, क्योंकि जो एफ आई आईज हैं वो फिर से पुट में, इस बार पुट में, इंडेक्स के पुट में वो दबाकर पोजीशन अपनी बनाए हुए हैं। यानी कि बाजार में वो बहुत बड़ी अपसाइड यहाँ से नहीं देख रहे हैं, वो बस अपने आप को हेज करके चलना चाहते हैं। आई होप आप समझ रहोगे बात को। अभी समझते हैं कि डी आई आई यहाँ पर क्या कर रहे हैं। डी आई आई का एज एक्सपेक्टेड खेल चलता रहता है। उनको हम ज़्यादा यहाँ पर मतलब वैल्यू इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि एफ आई आईज जिस तरीके से यहाँ पर खेल खेलना चाहते हैं वहीं पर हम अटक के रह जाते हैं। ठीक जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कल बाजार क्लोज टू 40 पॉइंट के आसपास का गैप अप कर सकती है। ग्लोबल मार्केट्स अभी कुछ ऐसा नेगेटिव संकेत नहीं बना रही हैं, ओवरऑल नॉर्मल से ही चल रही हैं, तो हमारी बाजार थोड़ा सा अपटिक दे सकती है। न्यूज़ वाले स्टॉक्स की बात करेंगे। सबसे पहले एक चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं, बर्गर किंग का रिजल्ट हम आपके लिए वीडियो बनाएं या नहीं, आप ज़रा बता दीजिएगा। कल किन कंपनियों के रिजल्ट आएंगे उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले आइसर मोटर्स, टाइटन का रिजल्ट है, गेल का है, ठीक है, हिंडाल्को का है, औरोबिंदो फार्मा का है, बीबी इंडिया, एशियन, ग्रेनिटो इंडिया, फिर बैंक ऑफ इंडिया, बाटा इंडिया, बीईएमएल, गुजरात स्टेट, पेट्रोनेट एलएनजी, हैप्पीएस्ट माइंड्स का कल बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है। हाँ, बर्गर किंग का भी रिजल्ट आज आया है, उसको हम ज़रा सा भी डिस्कस करेंगे। पहले महानगर गैस, ये रिजल्ट्स मैं आपके साथ डिस्कस किया करूँ या नहीं, ज़रा सा चलिए हम समझने की कोशिश करेंगे। इसको हम आप लोगों से क्वेरी डाल देंगे। यहाँ पर कंपनी बहुत ही बेहतरीन हमारे सामने 217 करोड़ का प्रॉफिट लाई है महानगर गैस, जिसके पास हो स्टॉक बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि 186 से प्रॉफिट बढ़कर 217 आया है। बढ़िया है, डिमांड बढ़ी है तो ऑफकोर्स सी बात है प्रॉफिट बढ़ेगा। रेमंड यहाँ पर मतलब होता है ना एक्सीडेंट टाइप की चीज़ हम कह सकते हैं, 21 करोड़ का प्रॉफिट आया है। बहुत बहुत मतलब होता है ना एक्सीडेंट टाइप की चीज़ हो गई। 195 करोड़ के मुकाबले सिर्फ 21 करोड़ का प्रॉफिट, बहुत बेहतरीन ड्रॉप है ये। प्रॉफिट तो इतना भयंकर गिरा है, रेवेन्यू भी गिरा है, और रेवेन्यू जब इतना भयंकर गिरेगा तो प्रॉफिट तो गिरेगा ही, लेकिन रेवेन्यू उस तरीके से उस रेशियो में नहीं गिरा जिस रेशियो में प्रॉफिट गिर गया है। ठीक है, तो रेमंड एक्सीडेंट कम से कम रिजल्ट पे, चार्ट पे उतनी बड़ी गिरावट नहीं दिखती है। लेट्स सी कि कल क्या होता है, ट्रेडर्स किस हिसाब से इस सिचुएशन से डील करते हैं। आपके पास स्टॉक हो, थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। ठीक, आईजी पेट्रोकेमिकल्स, यहाँ पर क्या हुआ है, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। अगर आप देखोगे 62 करोड़ का प्रॉफिट आया है, सिर्फ 4.5 करोड़ का प्रॉफिट था। रेवेन्यू भी बढ़िया इंप्रूवमेंट दिखाया है, 315 करोड़ इस बार का रेवेन्यू था, 275 करोड़ के पिछले साल के इस क्वार्टर के मुकाबले। बर्जर पेंट्स एज एक्सपेक्टेड बढ़िया रिजल्ट, बढ़िया स्टॉक, पोर्टफोलियो का दिग्गज, इस पे आपको जरूर फोकस रखना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेहतरीन स्टॉक साबित हो सकता है। रेवेन्यू 1700 करोड़ से बढ़कर 2100 करोड़, बहुत ही बेहतरीन जंप। प्रॉफिट भी 275 करोड़ 180 करोड़ से बढ़कर के बढ़िया है। टाटा स्टील, इससे बहुत सारे लोगों को उम्मीदें थी और बढ़िया रिजल्ट इन्होंने पेश किया है। मतलब होता है ना एक्सेप्शनल लॉसेस हो गए थे पिछले साल के इस क्वार्टर में, तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ कंपेयर करने के लिए है नहीं। अगर आप रेवेन्यू की बात करोगे तो रेवेन्यू 35,000 करोड़ के मुकाबले 40,000 करोड़ पे खिसका है, ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। और जो ये प्रॉफिट आया है, कंपनी प्रॉफिट में लौट कर आई है, इसका ये मतलब मत समझ लीजिएगा कि बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। एज एक्सपेक्टेड वहाँ पर लॉसेस एक्सेप्शनल चीज़ें थी, उसको आप एक बार के लिए अवॉइड भी कर सकते हो। गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यहाँ पर क्या हुआ है,
कंपनी को नुकसान हुआ है। छोटी कंपनी है तो आप एक बार के लिए इसको अवॉइड भी कर सकते हो, मुझे नहीं लगता आप लोगों में से किसी के पास भी होगी। बाकी 30 करोड़ के आसपास का इनका प्रॉफिट था, इस बार इनको 2.5 पौने 3 करोड़ का नुकसान हो गया। एक और रिजल्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं ये जितनी भी कंपनियां आप इनमें से देख लीजिएगा, आपके पास कोई कंपनी है तो नहीं, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा कंपनियों के रिजल्ट आ रहे हैं, क्लोज टू 330 कंपनियों के रिजल्ट आ रहे हैं कल। तो थोड़ा सा आप अपनी कंपनी को चेक कीजिएगा जो आपके पोर्टफोलियो में हो, आपको वहाँ पर कोई डिसीजन लेना है या नहीं। तो इस डेटा के लिए हम पूरा साभार देंगे मनी कंट्रोल को। एक और रिजल्ट हम डिस्कस करेंगे किसका, बर्गर किंग का। यहाँ पर क्या एक्सीडेंट हुआ है क्या, उसको हम समझेंगे। आप लोग बताइएगा क्या इनका रिजल्ट चाहिए अलग से या नहीं, काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई है इसलिए इनका रिजल्ट मैं अलग से डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पर समझिएगा बात को, कंपनी 29 करोड़ का हमको लॉस दिखा रही है, ध्यान दीजिएगा, लॉस दिखा रही है और 60 रुपये के आसपास आईपीओ आया था, ट्रेड 150 पे कर रही है, 220 का हाई मार के कर रही है। सोच लीजिए कंपनी 29 करोड़ का हमको लॉस दिखा रही है, रिकवरी कुछ नहीं हुई है। 21 करोड़ का लॉस था पिछले साल के इस क्वार्टर में जब कोई कोरोना नहीं था, याद रखिएगा, जब कोई कोरोना नहीं था कंपनी 21 करोड़ का नुकसान कर रही थी। अभी कोरोना जा चुका है, कंपनी 29 करोड़ का नुकसान कर रही है। क्या हम यहाँ से कुछ डिकोड कर सकते हैं? अगर आप इनकम की बात करोगे, 163 करोड़ रुपए इनके ऑपरेशन से आए, जो कि 227 करोड़ आए थे पिछले साल के इस क्वार्टर में, यानी कि अभी प्री कोविड लेवल्स को ये नहीं पा पाए हैं, ना ही रेवेन्यू के टर्म्स में, ना ही ओवरऑल सिनारियो में। ठीक है, टैक्सेस वगैरह कुछ लगेंगे नहीं क्योंकि कंपनी लॉस वाली है, तो यहाँ पर आपको फोकस रखना है। और लॉस वाली कंपनी को इतना प्रीमियम क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि ग्रोथ बहुत ज़्यादा तगड़ी लोगों को दिखाई देती है अगले 5 से 10 सालों में इस कंपनी के लिए, इसीलिए इतना तगड़ा प्रीमियम है। रिजल्ट से मैं नहीं खुश हुआ हूँ, हो सकता है बाजार खुश हो जाए, लेकिन मुझे ये रिजल्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया है। पिछले क्वार्टर में 38 करोड़ का नुकसान था, वहाँ से इम्प्रूवमेंट हमको दिखाई दे रही है, लेकिन पिछले साल के इस क्वार्टर से यहाँ पर हमको एक चीज़ देखनी है कि यहाँ से यहाँ पर नुकसान क्यों बढ़ गया। रेवेन्यू उतने तगड़े से अगर बढ़ गया होता तो हो सकता था कि ये नुकसान कंट्रोल में आ जाता, बाकी नुकसान बढ़ने का मुझे पूरा कारण रेवेन्यू पे जाता है। देखते हैं ट्रेडर्स किस हिसाब से इसको लेते हैं। मुझे रिजल्ट नहीं पसंद आया है, आप क्या सोचते हो? अगर आप चाहते हो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन रिजल्ट का, हम वो करेंगे। ओवरऑल सिनारियो मैंने आपको दिखा दिया। कंपनी को 29 करोड़ का नुकसान हुआ है, याद रखिएगा, 38 करोड़ के मुकाबले 29 करोड़ का नुकसान जस्ट पिछले क्वार्टर से, और 21 करोड़ के मुकाबले 29 करोड़ का नुकसान जस्ट इस क्वार्टर में। ईपीएस ऑफकोर्स ये बात है नेगेटिव रहेगा, कंपनी के आप वैल्यूएशन को नॉर्मली पी के माध्यम से नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो निफ्टी पे वापस लौट कर आएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कल बाजार में सिनारियो क्या बन रहा है। अगर आप DIIs की बात करोगे, आज DII ने बहुत तगड़ी सी सेलिंग की है, ठीक है, क्लोज टू 1800 करोड़ की सेलिंग की है, 1300 करोड़ की बाइंग की है, वो भी पुट में। किसने? FIIs ने। इसका मतलब DIIs को आज मैं दूंगा नेगेटिव पॉइंट, FIIs को मैं दूंगा न्यूट्रल, क्योंकि वो दिखा रहे हैं वो ग्रीन लेकिन खरीद रहे हैं पुट, याद रखिएगा। टेक्निकल्स अभी भी पॉजिटिव हैं, सेंटिमेंट अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन अगर आप पैटर्न की बात करोगे वो न्यूट्रल टू नेगेटिव बन रहा है। याद रखिएगा पैटर्न इस वक्त नेगेटिव हो चुका है, और नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न हमको कह रही है। बहुत से टेक्निकल इंडिकेटर्स में बाजार ओवरबॉट जोन में है, तो अलर्ट रहकर ही आप ट्रेड करिएगा, स्टॉप लॉसेस को मेंटेन रखिएगा। इंट्राडे वाली वीडियो आपके साथ शेयर की जा चुकी है, उसको जरूर देखिएगा। कल के विस्फोटक स्टॉक्स शेयर किए जा चुके हैं। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हमको हुआ है लॉस, तो लॉस को अगर आप डील कर लेते हो तभी आप एक अच्छे प्रॉफिट के हकदार हो। तो कल बाजार बढ़िया पॉजिटिव खुल सकती है, उसके लिए आप तैयारी बनाकर रखिएगा। हम मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।